तो भाई लोग, क्या आप लोग भी प्रेमानंद महाराज जी का वीडियो कॉपी पेस्ट करते हैं? तो कॉपी पेस्ट करते टाइम भाई कभी कभी कॉपीराइट भी आ जाता है। और अभी कॉपीराइट इधर नहीं आता है तो मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया कंप्लीट होने के बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है कि आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता है। दोस्तों, ये प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम है आपकी एडिटिंग में। आप सही से एडिटिंग अभी करना नहीं जान पाए हैं। जितने भी प्रेमानंद महाराज जी के चैनल मोनेटाइज हैं उनके कॉपी पेस्ट करते हैं और वो इसी तरीके को अपनाते हैं और अपना चैनल से पैसा अर्न कर रहे हैं। दोस्तों, मैं काफ़ी दिन से रिसर्च कर रहा था और मेरे को एक खूब राज अभी पता चला, तो आप लोगों के लिए सोचूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बना दूं और आप लोगों को बता दूं ये तरीका किस तरीके से एडिटिंग करके आप लोग प्रेमानंद महाराज जी के चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं एकदम सक्सेसफुली। तो दोस्तों, आज आपको एकदम खुफिया तरीका बताने वाला हूं, तो आप लोगों को वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, तभी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझ आएगा। तो ज़्यादा टाइम को बर्बाद ना करते हुए चलिए वीडियो को दोस्तों कर लेते हैं स्टार्ट। लेकिन एक बात और भाई वीडियो रिसर्च करके बनाने में, एडिटिंग करने में और आप लोगों को डिटेल्स में बताने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है भाई इस मेहनत के लिए मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, बस आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना यार। तो खैर, ज़्यादा टाइम को बर्बाद ना करते हुए चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि प्रेमानंद महाराज जी के वीडियो कैसे लेना है। जैसे हम लोग को यूट्यूब पर आते हैं और इस चैनल से आपको वीडियो उठाना है, बाकी कहीं किसी भी चैनल से वीडियो आप लोगों को नहीं उठाना है। जैसे इस चैनल से आप लोगों को वीडियो उठाना है, श्री राधा कृपा। इससे आप लोग वीडियो उठाएंगे तो क्या होगा कि आप लोग कॉपीराइट के चांसेस भी बहुत कम होंगे। तो इससे वीडियो आप लोग उठाइए और यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कीजिए। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। भाई स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे तो हाई क्वालिटी में होगा, यदि आप लोग डाउनलोड करके करेंगे तो लो क्वालिटी में हो जाएगा। तो आप पहले हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते हैं किसी भी वीडियो को। तो दोस्तों, प्रेमानंद महाराज जी का वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग अपना वीडियो शूट कर लीजिएगा। जैसे अब मेन एक काम यहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे हम लोग कैमरा में आएंगे और कैमरा में दोस्तों आप लोग अपना रिएक्शन वीडियो इस प्रकार से शूट कर लीजिएगा। मेन कॉपीराइट ना आने का यही मेन ये रीज़न है। ऐसे आप लोग इस प्रकार से अपना रिएक्शन वीडियो शूट कर लीजिएगा। जितने मिनट का आप लोगों का प्रेमानंद महाराज जी का वीडियो है उतने सेकेंड का आप लोग अपना रिएक्शन वीडियो कुछ इस प्रकार से शूट कर लीजिएगा। और दोस्तों, हम लोग शूट कर लेने के बाद आप कर लीजिएगा जितना भी मिनट का आप लोगों का वीडियो होगा। इस प्रकार से रिएक्शन वीडियो शूट कर लेने के बाद दोस्तों, आप लोगों को ये नहीं कि मतलब आप लोग प्रेमानंद जी जहाँ बोल रहे हैं आपको रिएक्शन अपना वीडियो डालना है, ऐसे में तो हमारा वीडियो वायरल ही नहीं होगा। तो मैं दोस्तों एक तरीका लेके आया हूँ। आप लोग पहले वीडियो को में बने रहिए, लास्ट तक देखिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। दोस्तों, आप लोग को किसी भी एडिटर ऐप में जाइए, जैसे कैपकट, इनशॉट। मैं कैपकट, इनशॉट यूज करता हूँ ज़्यादातर, तो मैं इनशॉट में आ जाता हूँ। इसलिए इनशॉट में आने के बाद जैसे वीडियो में हम लोग जाते हैं। वीडियो में जाने के बाद दोस्तों, स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया हुआ महाराज जी का वीडियो आप लोगों को चूज कर लेना है। सबसे पहले इस प्रकार से चूज कर लेना है। सबसे पहले कुछ इस प्रकार से चूज कर लेने के बाद सोचिए दोस्तों, पहले मतलब अपना वीडियो चूज करना है। पहले हम लोग अपना वीडियो चूज कर लेते हैं। जैसे यहाँ वीडियो में आते हैं, जो हम लोग रिएक्शन दिए हैं उस वीडियो को पहले जो हम लोग शूट किए हैं उसको यहाँ पे वो चीज़ कर लेना है। जितना लंबा आप लोग करना चाहेंगे वीडियो शूट कर सकते हैं। मैं तो डुप्लीकेट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे 1-2 मिनट का कुछ इस प्रकार से। मैं उदाहरण के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोगों को दोस्तों लॉन्ग रिएक्शन वीडियो शूट कर लेना है कुछ इस प्रकार से। अब दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे आना है, ओवरले में आना है। इस पर PIP पर क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं इनशॉट में यदि आप लोग एडिट कर रहे हैं तो, यदि और एडिटर में कर रहे हैं तो ओवरले का ऑप्शन दिखेगा। और यहाँ पे आने के बाद कुछ इस प्रकार से आप लोगों को महाराज जी का वीडियो इंपोर्ट कर लेना है। वीडियो इंपोर्ट कर लेने के बाद दोस्तों, आप लोगों को जैसे मास्किंग करना है कुछ इस प्रकार से। आप लोगों को इस वीडियो को बड़ा कर देना है। इसको दोस्तों वीडियो को हम लोग क्रॉप कर लेते हैं। सबसे पहले मास्किंग जैसे हम लोग कर लेते हैं, मान लीजिए गोलाकार में इस वीडियो को कर लेते हैं कुछ इस टाइप से। हम लोग गोलाकार में इस वीडियो को कर लेते हैं और इसको थोड़ा धुंधला करके, जैसे भी आप लोग बाकी एडिट करते हैं आप लोग देख लीजिएगा, बाकी जैसे भी होता होगा। और यहाँ पे एनिमेशन वगैरह और लगा सकते हैं, जो पुल उल लगाते हैं, जैसे जो भी है ये वाला एनिमेशन। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, ये वाला एनिमेशन आप लोग लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कुछ इस प्रकार से एनिमेशन लगा लेने के बाद आप लोगों को दोस्तों अपना वीडियो का जो ओपेसिटी है, यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे वीडियो का ओपेसिटी दिखेगा। इस पे ओपेसिटी पे क्लिक करके वीडियो का ओपेसिटी को कम कर देना है कुछ इस प्रकार से।
अब दोस्तों आप लोगों को आपका भी वीडियो उसमें चलेगा। और वीडियो का वॉल्यूम दोस्तों आप लोगों को कम नहीं करना है, आप लोगों को वॉल्यूम रहने देना है। जैसे कुछ इस प्रकार से, जैसे इस एनिमेशन को जैसे हम लोग यहाँ से बढ़ा सकते हैं, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे डुप्लीकेट करके यहाँ पे इस एनिमेशन को जितना लंबा चाहे उतना लंबा तक खींच के ले जा सकते हैं। जितना लंबा महाराज जी का वीडियो हो उतना लंबा आप लोग खींच के ले जा सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। जैसे कुछ इस प्रकार से आप लोग एनिमेशन जो भी लगाना चाहते हैं, जैसे बैकग्राउंड में आप लोग फूल बदल जो भी लगाते हैं उसको लगा लीजिएगा। और वीडियो बैकग्राउंड में दोस्तों आपको अपना वीडियो ज़रूर डालना है। अब दोस्तों इतना करने के बाद दोस्तों इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर वॉइस इफेक्ट में जाना है। वॉइस इफेक्ट में जाने के बाद दोस्तों इस पर क्लिक कर देना है। कुछ इस प्रकार से आपका वॉइस भी चेंज हो जाएगा और कॉपीराइट का चांस भी नहीं रहेगा। अब दोस्तों आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे इस लेयर को क्लिक कीजिएगा महाराज जी वाला वीडियो का और फिल्टर में जाइएगा। फिल्टर में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे एडजस्ट का आपको ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे देख सकते हैं एडजस्ट में हम लोग आ गए हैं। एडजस्ट में आने के बाद यहाँ लाइटनेस को बढ़ा घटा लीजिएगा और कॉन्ट्रास्ट को कुछ इस तरीके से, मतलब फ़िल्टर को पूरी तरह से चेंज कर देना है, ऐसा ना लगे कि सेम है। आप लोगों को कुछ इस प्रकार से चेंज कर देना है सभी इस फॉर्मेट को ही। इस प्रकार से आप लोगों को कर लेना है, जैसे एकदम HD कुछ इस प्रकार से आप लोगों को एडजस्ट करके फ़िल्टर उल्टर लगा लीजिएगा। और अदर जैसे कुछ इस प्रकार से फ़िल्टर हम लगा लेते हैं। हाँ, ये फ़िल्टर लगाइए आप लोग, अच्छा रहेगा ये फ़िल्टर। इस फ़िल्टर उल्टर को लगा के आप लोगों को अब नेक्स्ट स्टेप दोस्तों यदि दोस्तों आप और एडिटिंग करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग की फ्रेम लगा के इसको छोटा बड़ा कुछ इस प्रकार से करना चाहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे बड़ा यहाँ पे हो गया और यहाँ पे की फ्रेम लगा के हम लोग छोटा कर देते हैं। इससे भी दोस्तों क्या होता है कि रियल वीडियो लगता है कि ये एडिटेड वीडियो है और रियल लगता है, इसलिए इसको देख के यूट्यूब आप लोग को कॉपीराइट नहीं देगा। कुछ इस प्रकार से आप लोग इसको करते रहिएगा ताकि वीडियो में छोटा बड़ा ये होते रहेगा। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से छोटा बड़ा होता रहेगा और आप यूट्यूब को लगेगा कि ये रियल वीडियो है। इस प्रकार से आप लोग छोटा बड़ा करके वीडियो बनाइए कुछ इस प्रकार से। और पीछे में देख सकते हैं कितना अच्छा एनिमेशन लगा दिए हैं। और दोस्तों इस प्रकार से एनिमेशन, बैकग्राउंड वाला एनिमेशन कैसे डाउनलोड करना है मैंने पिछले वाला वीडियो में आप लोगों को बता दिया हूँ, या फिर आगे वीडियो में बता दूंगा कि इस प्रकार का एनिमेशन कहाँ से लाना है और किस प्रकार से क्रिएट करना है। मैंने AI से क्रिएट किया है इस प्रकार का एनिमेशन, तो आप लोगों को बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में यदि आप लोग कमेंट करते हैं तो। और बाकी जो भी आप लोगों को सजावटी सामान लगाना होगा आप लोग इधर लगा लीजिएगा, जैसे जो भी मैंने पिछले वाले वीडियो में बताए हैं आप लोग बाकी सजावटी कर लीजिएगा। लगभग हो ही गया है दोस्तों पूरा वीडियो एडिटिंग। और आप लोगों को जो भी करना हो बाकी आप लोग एक्स्ट्रा कर लीजिएगा। मैं अब इतना ही आप लोगों को इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को बताया हूँ जो आपको करना चाहिए, जिससे आप लोगों को कॉपीराइट क्लेम या मोनेटाइज होने के टाइम पे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों आपने इसमें अपने आपका रिएक्शन वीडियो दिख तो नहीं रहा है, लेकिन इसमें आपका रिएक्शन वीडियो है, तो यूट्यूब को लग जाएगा कि ये रियल वीडियो है और इसमें रिएक्शन अपना वैल्यू कुछ ऐड है इसमें। मतलब जिसमें दोस्तों आप लोगों का तनिक सा भी वैल्यू ऐड नहीं होता है, उस वीडियो को रीच कंटेंट देता है या कॉपीराइट क्लेम देता है। जो कि जिस पर रीच कंटेंट मतलब बार उसी तरीके का वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हुआ है। और रिएक्शन वीडियो करके दोस्तों बहुत कम लोग डालते हैं और बहुत कम लोगों का चैनल मोनेटाइज है और बहुत कम लोग ही पैसा कमा रहे हैं। तो इस सीक्रेट को दोस्तों आप लोग को शेयर ज़रूर करना है अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी इस प्रकार का चैनल बना के अच्छा पैसा अर्न कर सके। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा और ये एडिटिंग टिप्स आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, लव यू।